तो कैसे आप लोग? अगर ठीक नहीं भी हैं तो ठीक होना पड़ेगा, क्योंकि कोई और तुम्हें आके ठीक तो कर नहीं सकता। इसलिए नहीं कि दुनिया सेल्फिश है, बल्कि इसलिए क्योंकि जो तुम्हें ठीक करने वाला था वो खुद ठीक नहीं है। तो अब तुम सबको खुद से ही ठीक होना पड़ेगा। जैसे तुम पहली बार गिर के खड़े हुए थे, वैसे ही तुम्हें दूसरी तीसरी बार भी खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि सब भी अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा परेशान है। दूसरों का इंतज़ार मत करो, क्योंकि हो सकता है जिसका तुम इंतज़ार करे हो खुद ही बीमार हो, तो तुम्हें कौन ठीक करेगा? फिर तुम्हारी तो बैंड बज जाएगी ना। इसलिए ठीक रहो हर हालत में, नहीं भी ठीक हो फिर भी ठीक हो जाओ। पुरानी फिल्मों में हीरो को रेड कारपेट दिखाया जाता था और बड़े ही आराम से लोग उसे पसंद भी कर लेते थे। और अगर जब हीरोइन की बात आती थी तो लड़की को पहले इरिटेट करता। अगर हीरो और हीरोइन को प्यार कराना है तो हीरो हीरोइन को इरिटेट करेगा, उसका इंसल्ट करेगा, फिर ईगो फाइट होगी और फिर अचानक से एक गाना आएगा और बोथ आर फेल इन लव। वाह ग्रेट। बेटे के पिता को जितनी शादी करने की टेंशन होती, जितनी परेशानी होती, वहीं बेटे के पिता को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती कि, और उसमें वाइफ की इसकी कोई रोल ही नहीं है कि हाँ वो क्या चाह रही है, उसको तो तुमने साइड में रखा है। अब तो भर भर के पैसे आएंगे, भले वो नल्ला इंसान कबाड़ी वाला ही क्यों ना हो, लेकिन उसे पैसे चाहिए। हजारी प्रसाद का सपना है कि वो अपने बेटे का शादी ऐसी जिसके पिता की एक लौती बेटी हो और वो भर भर के पैसा कमाता हो। तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हीरो आमिर खान वो अपने टीचर को बोलता है कि मैं लेट इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मेरे पिता को चौथी बार हार्ट अटैक आया, और इस बात को उसके प्रिंसिपल मान भी जाते हैं और उसे छुट्टी दे देते हैं और उसको दोस्तों को पीट के बोलते हैं जाओ क्लास अटेंड करो। उसके बाद जब क्लास खत्म होती है तो वो उस कॉलेज में ही रह जाता है। तो छुट्टी किस बात की ली थी तुमने भाई? फिर उसके दोस्त अनाउंस करते हैं कि राजा का आज बर्थडे है तो पूरे कॉलेज को पार्टी मिलेगी, और रात में वो धूमधाम से पार्टी भी करता है। लेकिन कल सुबह पार्टी का खर्चा 20,000 आता है। आपके तिजोरी में लक्ष्मी जी बड़े बड़े परेशान हो गए थे तो मैंने उसे बाहर हवा खाने के लिए बाहर निकाल दिया। भाई ये शाना बन रहा है तो उसके पिताजी 1.5 शाना है। वो बोलते मैंने तुम्हारी बाइक बेच दी है तुम्हारे बर्थडे के खर्च का पेमेंट करने के लिए, अब तुम पैदल दांडी मार्च करके कॉलेज जाओगे। सबक सिखाया है। तो अब राजा दांडी मार्च कर रहा होता है कॉलेज जाने के लिए। नो ऑफेंस, लेकिन इसमें गलती जो गाड़ी पे बैठी हीरोइन है उसी की है, क्योंकि वो गाड़ी चला रही है और कीचड़ है तो सामने वाले आदमी को ज़रूर पड़ेगा, तो साइड गाड़ी को लेना चाहिए ना कि इंसान को, है ना? वो तो खुद अपने साइड से चल ही रहा है, तो गलती तो पूरी की पूरी हीरोइन की है। फिल्म के हीरो हीरोइन की पहली मुलाकात रोमांटिक नहीं इंसल्ट एक्सचेंज है। इसकी गाड़ी के सामने तुरंत ड्रेस चेंज करके तुरंत अंधा बन के आ जाता है ये, और इसे बोलता है कि अंधे की ज़िंदगी तो अंधेरा है ही, तो अब क्या ही उजाला कोई भर सकता है, और इसे पागल बना के कॉलेज तक ले जाता है। अब बीच में इंसान बदल देता है और इसका खूब इंसल्ट करता है, गाना बजाते बजाते इसको इंसल्ट करता है और सब लोग हंस रहे होते हैं। अगर हीरो हीरोइन को फर्स्ट मीटिंग में इरिटेट करे और हीरोइन उसे थप्पड़ मारने का मूड बना ले तो समझ जाओ। फाइनली अब राजा के लिए रिश्ता आया है और उसके पिता हजारी प्रसाद उसे लिस्ट देते हैं, डाउरी लिस्ट देते हैं कि देखो इतना सारा मेरे को सामान मिलेगा तभी मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से कराऊंगी, वरना नहीं, मुझे अपना दुकान कोई और तब ये अंधा बंदा इंसान उसे मना करने के बजाय बोलता है कि कम कर दो। भाई ये डाउरी ले रहा है तुमसे, मुंह खोल के तुम ना करो, ये इलीगल है, इस पर सीधा केस ठोक दो, सीधा इसके सपने ही चूर हो जाएंगे बढ़िया से। जो इलीगल सपने ये देख रहा है वो ख़त्म हो जाएगा इसका। इस सीन में दिखाया जा रहा है कि मधु मेहरा के पिता मिस्टर मेहरा कितने बड़े बिजनेसमैन हैं और उनको फांसने के लिए हजारी प्रसाद नई नई चालें चल रहा है, जिस चाल की वजह से इसके पैसे में कमी आ रही है। अब हीरो और हीरोइन के बीच में बदला बदला का खेला शुरू हो गया। हीरो परेशान हीरोइन को कर रहा है, हीरोइन हीरो को परेशान कर रही है और उसे बॉक्सिंग में रेसलिंग में जानबूझकर उसका नाम दे देती है ताकि वो पिटा जाए, लेकिन पता नहीं अचानक से कहाँ हीरो में इतना पावर आ जाता है और वो उसे हरा देता है। इतने बड़ा रेसलर जो प्रैक्टिस कर रहा है सालों से उसको हरा देता है और फिर बोलता है अगर मैं जीत गया तो मैं मधु को किस करूँगा, और वो किस नहीं करता ये दिखाने के लिए कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ। जब तुम इतने अच्छे इंसान थे तो तुमने उसे बोला है क्योंकि मैं जीतूंगा तो किस करूँगा, मतलब कंसर्ट नहीं लेने का अच्छा बहाना है और लड़की का इंसल्ट कराने का भी।
तो यहाँ फुद्दू से आदमी का बिजनेसमैन से दुश्मनी एक्चुअली दोस्ती हो गया है, और ये दोस्ती बढ़ते ही जा रही है, और दोस्ती बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुंच चुकी है। और वो फुद्दू सा आदमी इस बात का इंक्वायरी किए बिना कि सही में बिजनेसमैन है या नहीं, हजारी प्रसाद को अपना दामाद बनाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद भी कुंडली मिलाई जा रही है। सोचो, ये अमीर आदमी से शादी कराना चाहता, कुंडली नहीं मैच होती तो नहीं कराता। ये अमीर तो होना चाहिए लेकिन कुंडली भी मैच होनी चाहिए। हजारी प्रसाद अपने बेटे को लेकर डॉक्टर मेहरा हजारी प्रसाद अपने बेटे को लेकर मिस्टर मेहरा के पास चला जाता है, और उसकी बेटी से मिलने के लिए। जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो बोलते हैं हम दोनों तो एक दूसरे के जाने दुश्मन है, तो हम लोग शादी कर ही नहीं सकते, और दोनों वहाँ पे से निकल जाते हैं लड़ाई झगड़ा करके। दोनों ही बाद में अपने पिता से बोलते हैं कि हम दोनों मतलब हम ये शादी नहीं करेंगे, और मैं भी ये शादी नहीं करूँगा। यहाँ तक कि वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है, क्यों उसकी माँ है तो उसका रोल तो निभाना ही पड़ेगा उसे, तो उसे बचाने की कोशिश करती है। बस उसका इतना ही काम है कि पति को जगाओ, बच्चे को बचाओ, और उसका कोई काम नहीं है पत्नी के रोल में। रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। अब वॉशरूम का नेम प्लेट बदलकर महिला को पुरुष, पुरुष को महिला बना देता है, और उसको परेशान करता है मधु को। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, अगर लड़के पर रेप का झूठा इल्ज़ाम लगा देती है। और ये लेकिन इसके बाद जो होता है वो बॉलीवुड लॉजिक का PhD लेवल एक्सपेरिमेंट है। लड़का डिसाइड करता है कि मैं इसे समझाऊंगा कि रेप कितना भयानक होता है, और इसके लिए क्या करता है, उससे किडनैप कर लेता है। मतलब अगर किसी ने तुम पर गलत आरोप लगाया तो नॉर्मल इंसान क्या करेगा, सच एक्सप्लेन करेगा, लीगल एक्शन लेगा। लेकिन बॉलीवुड हीरो क्या करता है, नहीं, साइकोलॉजिकल वर्कशॉप करूंगा। मतलब जो इल्ज़ाम लगाया गया उसे सच करके दिखाना है। कि रेप का पेन समझाने के लिए किसी को डराना या किडनैप करना खुद ही प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर लगने लगता है। एक्चुअली किसको क्रिटिसाइज कर रहा है, फॉल्स इक्वेशन को या मेल ईगो को। और यहाँ पे अगर मधु फिर से वापस जाके प्रिंसिपल को ये बता दे कि सर दोबारा ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, तब क्या होता राजा भाई साहब, राजा तुम तो भिखारी बन जाते फिर। और कन्फ्यूज़न तो मुझे इस बात का है कि मधु राजा के कमरे में गई थी या राजा के कमरे में मधु आया था। लोगों को क्या समझ नहीं आया था, वो मधु के कमरे में वो कैसे पहुंच गया। और पहुंचा ही था तो सच में ये तो गलत है, तो उसमें फॉल इक्वेशन तो नहीं लगा। जब से दुनिया बनी है, नहीं, जब से ये दोनों हीरो और हीरोइन मिले हैं, दोनों को इंसल्ट और इंसल्ट और इंसल्ट किए जा रहे हैं। उसके बाद भी लास्ट इंसल्ट के बाद हीरोइन को प्यार हो जाता और उसे लव लेटर देती है, आई लव यू राजा। ओ वाओ, तुमने क्या मुझे सबक सिखाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये अवेयरनेस के बारे में, इसलिए मैं तुमसे अब प्यार कर। तो अब हीरो और हीरोइन को हो गया है प्यार, तो अब कहानी में विलन आने की ज़रूरत है। जब मैं छोटा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब प्यार होने के बाद ही विलन क्यों आता है, विलन पहले क्यों नहीं आता है, पहले ही प्रॉब्लम चलते रहे। मैं सोचती हूँ अगर पहले ही प्रॉब्लम चल रहा होता तो फिर लोगों को प्यार ही नहीं होता, इसलिए पहले प्रॉब्लम खुशी रहती है, फिर आता है उदास का सीन। सोचो, तब हम लोग सोचते हैं कि खुशी अच्छी है, और जो अच्छे वक्त के बाद बुरा वक्त आता है, और बुरे वक्त के बाद अच्छा, तो बुरा वक्त कौन हुआ, तो बुरा क्या हुआ, खुशी, क्योंकि उसके बाद ही बुरा वक्त आ रहा। बुरे वक्त के बाद लोगों को ये होप ख़त्म हो जाती है कि खुशी आएगा, उन्हें लगा है कि अब बुरा ही होगा। लेकिन जब बुरा वक्त चल रहा होता है तो एक लोगों के पास होप होता है कि हाँ अच्छा वक्त आएगा, जितना बुरा हो रहा है उससे ज़्यादा अच्छा वक्त आएगा। तो अच्छा वक्त क्या हुआ, बुरा वक्त है ना। तो अब ये दोनों मधु और राजा शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, और वहीं पे राजा के पिता का पोल खुल जाता है, राजा's पिता एक्सपोज्ड। वो बस कबाड़ी वाले रद्दी बेचने वाले इंसान है, और वो अपने बेटे का शादी लखपति लोगों के साथ कराना चाहते हैं, इसलिए ये सब बहाना बना रहे हैं। और आखिरकार ये सब मिस्टर मेहरा को जानने के बाद वो शादी तोड़ देता है। और इतने सारे कन्वर्सेशन में पार्टी चल रही है, लेकिन मधु और राजा सिर्फ डांस ही कर रहे हैं। ये दोनों बात करें वो डांस कर, वो बात करे वो डांस कर, उतने देर तक उनकी एनर्जी खत्म ही नहीं है, एंगेजमेंट उनका, और वो वही डांस किए जा रहे हैं। तो अब यहाँ मिस्टर मेहरा एक्सपोज करते हैं हजारी प्रसाद को, और बहुत अच्छे तरीके से इंसल्ट करते हैं, और एक थप्पड़ भी लगाते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला और मेरी बेटी चाहा, तुम एक लालची घटिया इंसान हो। तब वो बोलता है देखो, तुमने जो मुझे थप्पड़ मारे हैं, चांद बदल जाएगा, धरती बदल जाएगा, सूरज बदल देगा अपना रास्ता, लेकिन मैं ये थप्पड़ याद रखूँगा। भाई तुम याद रखोगे तो तकलीफ भी तुम्हें ही को होगी, तुम्हें को याद आएगा कि तुमने क्या कांड किए थे, गलत गलत तरीके अपनाए थे, जिसकी वजह से तुमसे फांसे और तुमने उससे थप्पड़ मारा, लेकिन तुम्हें ये नहीं याद रहेगा, तुम्हें बस थप्पड़ याद रहेगा कि उसने तुम्हें मारा। और तुमने उसके साथ जो इंसल्ट किया उसका क्या भाई, तुमने उसे सच नहीं बताया, झूठ बोला, उसका क्या, वो उसमें याद नहीं रखेगा, और तुम बस थप्पड़ याद रखोगे और एक एक थप्पड़ का बदला भी लोगे। गलती तुम्हारी की है, और तुम्हारे गलती की सज़ा तुम्हें मिली है, तो तुम सज़ा याद रख रहे हो और उस सज़ा का बदला लोगे। ये क्या बेहुदापन चल रहा है भाई।
और हीरो हीरोइन अलग हो गए हैं क्योंकि दोनों के पिता एग्री नहीं है शादी करने के लिए। एक को धोखा मिला और दूसरे को भी धोखा मिला, चाटा मिला, दूसरे को चाटा मिला। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और नहीं पसंद आई हो तो बाकी तुम्हें पता है कि क्या करना है। हाँ, तो जिन्हें ये भी नहीं पता है कि क्या करना है तो कुछ नहीं करना है, नहीं करोगे, नहीं पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब, लेकिन प्लीज़ तुम्हारी मर्जी है, क्या ये जोर नहीं दे सकते इंसान पे, क्योंकि इंसान की मूर्त होती ही बड़ी कमज़ोर है, टूट जाती है ज़्यादा ज़ोर देने पे और पता भी नहीं चलती कि टूटी हुई है।